बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं श्रिम्प डायनामाइट की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं। हम इनको करेंगे डीप फ्राई, बहुत ही क्रिस्पी सा, और फिर इसके साथ बनाएंगे बहुत ही यमी सा सॉस। अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो आपके लिए रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो अगर मज़ेदार सी रेसिपी को आप ट्राई करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी को फॉलो करें और वीडियो को फुल वॉच करें। हम हाफ के जी ले रहे हैं श्रिम्प। तो हमारे पास जो है ये फ्रोज़न श्रिम्प है। तो ये बड़े साइज़ के लिए हमने जमे हुए हैं, ये फ्रीज़र में रखे हुए थे और फ्रोज़न है ये, तो इसके अंदर बर्फ़ है। तो पहले इनको निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद इनको वॉश कर लेंगे और इसके अंदर जो आइस वगैरह है इसको सब मेल्ट कर लेंगे। तो जो फ्रोज़न श्रिम्प होते हैं ये साफ़ किए हुए होते हैं। इसके पीछे एक नस होती है श्रिम्प के पीछे, तो इसको छुरी से कट लगाने के बाद इस नस को निकाल दिया जाता है। अगर इस नस को नहीं निकालें तो जब हम श्रिम्प की कोई भी रेसिपी बनाएं तो इसके अंदर कड़वाहट आ जाती है। तो ये देखें, इसके बैक साइड पे ये नस होती है। तो ये फ्रोज़न है तो इसलिए ये साफ़ किए हुए हैं। इंशाल्लाह अगर कभी फिर हमने आपके साथ श्रिम्प की रेसिपी शेयर की हो, फ्रोज़न नहीं हुए, तो फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी नस किस तरह से निकाली जाती है, कैसे इनको साफ़ किया जाता है। तो ये बड़े साइज़ के हमारे पास श्रिम्प है, इनके अंदर बर्फ़ है, तो इसको हम वॉश कर लेते हैं। इसका जो बर्फ़ वगैरह है इसको सब मेल्ट कर लिया है, देखें बॉल में निकाल लिया इसको। तो अब अगला स्टेप हमारा ये होगा कि इसको हम करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इसके साथ सॉस भी बना रहे हैं जिससे कि ये स्पाइसी हो जाएगा। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले तो एक अंडा हमने इसके अंदर डाल दिया है और एक खाने का चम्मच इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। और ये हमने काली मिर्च ले ली है मोटी कुटी हुई, तो एक चाय का चम्मच काली मिर्च इसके अंदर डाली है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है एक खाने का चम्मच। बस इतने से स्पाइसेस इसके अंदर डालेंगे, इसको मैरिनेट करेंगे। अभी इसके अंदर हम सोया सॉस भी डालेंगे। पहले हम अंडा और काली मिर्च और नमक को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर दें, फिर इसके बाद इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर देंगे। तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर सोया सॉस डाल रहे हैं। हाफ़ के जी हमारे पास ये श्रिम्प है। तो तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं ताकि अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो जाए। बहुत कम स्पाइसेस से हम इसको मैरिनेट कर रहे हैं। अब हम सॉस तैयार कर लेते हैं जो बहुत ही मज़ेदार से यमी सा होगा। तो इसके लिए 1 कप हमने इसके अंदर मेयोनीज़ डाल दी है और इसके अंदर फिर बाकी स्पाइसेस डालेंगे जिससे कि ये स्पाइसीस हो जाएगा सॉस, क्योंकि हमने जो मैरिनेशन की है श्रिम्प की वो स्पाइसी नहीं है ज़्यादा। अब इसके अंदर हम टमाटो केचप डाल रहे हैं। चाहे तो आप टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं इसके अंदर, चिली सॉस जो होता है टमाटो का। तो तकरीबन 4 खाने के चम्मच हमने इसके अंदर टमाटो केचप डाल दिया है और इसको स्पाइसी करने के लिए इसके अंदर चिली सॉस डाल रहे हैं। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर चिली सॉस डाल देते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल श्रिम्प डायनामाइट की जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही यमी सी बनके तैयार होती है और जो लोग सी फूड शौक से खाते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और रेस्टोरेंट में काफ़ी कॉस्टली ये रेसिपी सेल की जाती है। तो घर में बासानी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं अगर स्टेप बाय स्टेप आपने हमारी वीडियो को फॉलो किया। तो देखें, जो हमारा ये सॉस है ये रेडी हो चुका है और श्रिम्प जो है हमारे वो मैरिनेट हो चुके हैं। तो अब हम डीप फ्राई करने के लिए श्रिम्प की कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए 1 कप हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है प्लेट में और ये 1 कप के करीब ही हमारे पास मैदा है। और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्ची ऐड कर दी हैं और 1 चाय का चम्मच नमक। ये हमारी कोटिंग तैयार हो रही है जिसमें हम कोट करके श्रिम्प को करेंगे डीप फ्राई, जिससे कि जो श्रिम्प है हमारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से बनेंगे। तो कोटिंग हमारी रेडी हो चुकी है और श्रिम्प जो है हमारे वो भी मैरिनेट हो चुके हैं। तकरीबन हमने 1 घंटे के लिए उनको रखा था। अब ये श्रिम्प हम लेंगे और इसको अच्छे तरीके से इस कोटिंग से कोट कर देंगे। देखिए इस तरह से तमाम श्रिम्प को इसी तरीके से देखिए हमने रेडी कर लिया है और ऑयल को गर्म करने के लिए रखा हुआ है जिसके अंदर हम इन श्रिम्प को करेंगे डीप फ्राई। अच्छे तरीके से जो कोटिंग है हमारी श्रिम्प में लग चुकी है। अब हमने पहले तो ये फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है, ऑयल ज़्यादा गर्म है ताकि कोटिंग हमारी निकले नहीं। उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे लो ताकि श्रिम्प जो है अंदर तक कुक हो जाए। अगर आपने लो फ्लेम पे श्रिम्प को डाला उस वक्त तो ये कोटिंग जो है हमारी निकल जाएगी ऑयल के अंदर, तो इसलिए हाई फ्लेम पर ही डालिएगा ऑयल के अंदर। फिर उसके बाद फ्लेम को कर दीजिएगा लो और तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे तरीके से डीप फ्राई हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह। ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया, लग रहे हैं ना मज़ेदार देखने में ये। अब हमने ले लिए हैं ये सर्विंग के लिए बहुत प्यारी से हमारे ये सर्विंग बॉल्स, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में इसी तरीके से श्रिम्प डायनामाइट को
सर्व किया जाता है। अब ये जो हमारे पास सॉस तैयार किया हुआ है, इसमें श्रिम्प को अच्छे तरीके से कोट करेंगे और उसके बाद इन प्यारी सी बॉल्स के अंदर इनको सेट कर देंगे। पहले हमने इन बॉल्स के अंदर कटे हुए बिल्कुल बारीक बंद गोभी डाली थी, इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा बनाने के लिए। तो इस तरह से देखें बॉल्स के अंदर हमने इनको सेट कर दिया। ऊपर से इसके हमने और सॉस डाल दिया है और ऊपर से फिर थोड़ा सी ये बंद गोभी कटी हुई बारीक ये स्प्रिंकल कर दी है। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी हमारी ये श्रिम्प डायनामाइट की रेसिपी रेडी हो चुकी है। अंदर तक से बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हो चुके हैं, देखें और कितने यमी से लग रहे हैं देखने में। ये इसका जो सॉस है वो बहुत ही ज़्यादा यमी सा बनके तैयार हुआ है। तो इस मज़ेदार से सी फूड की रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है और चैनल पे आप नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।